को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। औद्योगिक रूप से विकसित झारखंड की तस्वीर हमारे सामने खड़ी हो गई। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आज यहाँ झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आयोजित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची झारखंड के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विभागीय सचिव वंदना दादेल जी, उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री भोक्ता जी, हमारे स्थानीय विधायक नवीन जायसवाल जी, विभाग के सभी पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित सिडबी के मुख्य प्रबंधक संजय गोयल जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित छोटे बड़े उद्योगों से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, यहां उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, आप सभी का मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास हम लोगों ने किया है और नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्देश्य और इस पर होने वाली गतिविधियों के विषय में। ये संस्था झारखंड के लोगों को, झारखंड के व्यवसाय को और उससे जुड़ी गतिविधियों को देश के अन्य राज्यों से जोड़ेगा, दुनिया से जोड़ेगा। हम सब जानते हैं यहां पर कई प्रकार के देश के बड़े बड़े उद्योग गतिविधियां भी यहां पर चलती हैं, छोटे मंझोले उद्योग भी की भी गतिविधियां हैं और आज से नहीं है, देश आजादी के पहले से यहां पर उद्योग की गतिविधियां चल रही हैं। आज जहां ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित होने जा रहा है, इसी के पास में इस देश का उद्योग को खड़ा करने वाला मदर फैक्ट्री जिसको कहते हैं, एचईसी इसी परिसर के आसपास में ही है। और जिस उद्योग ने पूरे देश के उद्योगों को खड़ा करने का काम किया, और उस राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं ना हो कि यहां के सभी उद्योग, सभी व्यवसाय को दुनिया से जोड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है? भले ही विलंब से हुआ, ये मेरे हिसाब से बहुत पहले होना चाहिए था। आज हमारे राज्य में खनिज संपदाओं को लेकर तो हम चर्चा में हमेशा रहते ही हैं। कोई ऐसा खनिज धरती में नहीं है जो यहां नहीं पाया जाता हो।
लोहा कोयला तो आम बात है। यूरेनियम जैसे खनिज हमारे राज्य में पाए जाते हैं। सोना भी पाया जाता है, हीरा भी पाया जाता है। अनेक तरीके के काफी महत्वपूर्ण खनिज हमारे राज्य में अवस्थित है। और इस गतिविधियों से जुड़े हुए लोग या संस्था, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, टाटा मोटर हो, यूरेनियम कॉरपोरेशन हो, ऊषा मार्टिन हो, एचईसी हो, इलेक्ट्रो स्टील हो, डालमिया सीमेंट हो, डीवीसी हो, एनटीपीसी हो, पीटीपीएस हो, अनेकों तरीके की गतिविधियां यहां बरसों से चली आ रही है। धीरे धीरे इस राज्य में और भी संस्थाएं आ गई। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, एक्सआईएसएस हमारे राज्य में अवस्थित है, एक्सलराई हमारे राज्य में अवस्थित है, आईआईएम भी यहां पर हम लोगों ने उसको जगह देते हुए उसमें छात्र छात्राओं को यहां शिक्षा ग्रहण करने का एक ऐतिहासिक काम भी किया गया। बीआरटी जैसे प्रसिद्ध संस्थाएं हमारे राज्य में हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आज वो संस्थाएं सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि देश के अलावा देश के बाहर भी उनकी गतिविधियां हैं। और उस गतिविधियों में शामिल होने के लिए लोगों को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, अलग अलग जगहों पर लोगों को लाना पड़ता था। आज ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक छत के नीचे कई सारी गतिविधियां करेगा। आज जो हमने आपको बताया, ये गतिविधियां तो चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा आज उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आज लोगों के बीच में स्वरोजगार जागरूकता फैलाना, कैसे अधिक से अधिक लोग विभिन्न कार्यों में शामिल हों। आज अभी आपने मंच में देखा, कई महिलाएं छोटी बड़ी कार्यों में लगी हुई हैं और हमने भी इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई व्यवस्थाएं खड़ा करना प्रारंभ कर दिया है। हमने उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक प्लास ब्रांड का भी योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले हमारे ग्रामीणों के द्वारा, महिला सखी मंडलों के द्वारा दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन इत्यादि अब बड़े बड़े मॉल में मिलने लगे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इसको एक बहुत बड़ा, लगभग 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का इसको एक उद्योग का दर्जा के रूप में ले जाने का हमारा उद्देश्य है। आज झारखंड के अंदर और यहां के लोग जिस तरीके के चीजों को बनाते हैं, मुझे लगता है
आज बड़े बड़े उद्योग भी उसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात करें, आज बाजार को ध्यान में रखकर रसायन युक्त खेतियों को बढ़ावा बहुत तेजी से मिला है और नतीजा लोग बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और आज जो हमारी परंपरा, जो व्यवस्था से शुरू से हम लोग करते आए हैं, जहां ढेकी कूटा चावल हम लोग खाते थे, जहां कोल्हू का पिराया हुआ सरसों का तेल उपयोग करते थे, सहजन का साग खाते थे, गंधारी का साग खाते थे, मड़ुआ का रोटी खाते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज बाजार में जो हम औने पौने दाम में खरीद बिक्री करके अपने जीवन यापन कर रहे थे, उन्हीं चीजों को आज बड़ी बड़ी कंपनियां 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये किलो बेच रही है। तो आखिर ये मूल्य और इसका लाभ जो लोग इसको उपजाने में माहिर हैं, उसको क्यों ना मिले? हम लोगों ने एक फेडरेशन का भी स्थापना किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में या हमारे जंगलों में पाए जाने वाले फलों के माध्यम से, वन उपज के माध्यम से लोगों की आय को, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हमारा संकल्प है। आज आज बारिश भी हो गई। चलिए, ये शुभ संकेत है, मुझे लगता है बन जाएगा, जल्दी बनेगा और इसका परिणाम भी जल्दी मिलेगा। और बहुत सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रहे हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना चला रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्रामीण फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। लगातार उसमें तेजी आ रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न करने का सहयोग हर संभव सरकार हर वर्ग के लोगों को दे रहा है। तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक बहुत अहम भूमिका भविष्य में आना है। और आप देख रहे हैं, छोटे मझोले बड़े औद्योगिक गतिविधियां यहां हो रही हैं। यहां पर हम लोगों का अप्रैल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे मजबूत नींव ले रहा है, जहां पर आज हजारों की संख्या में यहां के मूलवासी, आदिवासी और विशेषकर लड़कियों को उसमें मौका मिल रहा है। अभी कल परसों ही मुझे किसी ने एक माननीय विधायक ने पुरजी दिया कि आंध्र प्रदेश में 5 से 6 हजार लड़कियों को बंधक बना करके वहां पर बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है। ये सुनकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शर्म से सर झुक जाता है। हम लोगों ने कई घटनाओं के माध्यम से अनेकों राज्यों से ऐसे लड़कियों को, ऐसे मजदूरों को राज्य में लाने का काम किया है और प्रयास किया है कि बड़े पैमाने में राज्य में ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाए।
और जो लोग इधर उधर भटकते हैं वो लोग इसी राज्य में ही राज्य के विकास में वो अपना योगदान दें। तो इसलिए ये हम लोगों का पहला कदम जुडको के माध्यम से प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से इसका टाइम पीरियड है, कब तक बनेगा ये कंप्लीट होने का? 2 साल में। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है बिल्कुल स्पष्ट जान लें, 2 साल तो 2 साल, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि इसका समय पर जो भी चीजें होती हैं, समय पर बारिश नहीं होगा तो सही खेती भी नहीं होगी, उसी प्रकार समय पर बिल्डिंग नहीं बनेगा तो उसका नुकसान भी झेलना सबको पड़ेगा। इसलिए इसका ख्याल विशेष रूप से रखा जाए और विशेषकर सिडबी के प्रबंधक महोदय संजय गोयल जी से कहूंगा कि आज आपने जो एमओयू किया है, इस एमओयू के माध्यम से हम चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर यहां पर स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए नौजवानों को प्रोत्साहित करें और झारखंड से जो सहयोग की आवश्यकता है झारखंड सरकार देने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।